जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आज की तिथि भाद्रपद शुक्ल षष्ठी। मैं दूसरी राधा कृष्ण प्रिया कृष्णानंद डीके पंडा पूर्व आईजी पुलिस, मेरे स्वामी मेरे पतिदेव कमल नयन भगवान श्री कृष्णचंद्र के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम कर रही हूँ और बाकी सभी को आशीर्वाद। जो 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में सामूहिक बलात्कार बस के अंदर, चलती बस के अंदर एक लड़की का हुआ था और उसके साथ मारपीट किया गया था। खूब गंभीर चोटें आई थी, बाद में उसकी मृत्यु हो गई। उसको सिंगापुर भी ले गए थे लेकिन देहांत हो गया। और उसका जो साथी था लड़का, उसको गंभीर चोटें नहीं थी तो वो यहीं ठीक रहा और ठीक है। और वो मुख्य चश्मदीद गवाह, मतलब प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है। किसी भी आपराधिक मामले की विवेचना में और उसका न्यायिक प्रक्रिया में विचारण, न्यायालय में जो विचारण होता है उसमें जो प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होता है उसका बहुत महत्व होता है। क्योंकि हम डीके पंडा आईपीएस में रहा है, इंडियन पुलिस सर्विस में, तो ये सब बातें अच्छी तरह उसको मालूम है। जो भी हो, उसका न्यायालय में जो विचारण हो रहा था वो पूरा हो चुका है और सभी अभियुक्त उसमें दोषी पाए गए हैं न्यायालय द्वारा, और वो दोषी हैं ये अपना निर्णय न्यायालय द्वारा सुना दिया गया है। अब केवल उसके कितना सजा मिलेगा, कितना दंड उनको मिलेगा, इस पर जो निर्णय है वो आज सुनाने वाले थे। आज के बजाय उसको शुक्रवार को सुनाएंगे, ऐसा आदेश दिए। तो सारा जितने भी इस मामले में प्रभावित हैं और बहुत सारे जनसमूह देश के सभी इसमें बहुत क्या कहूँ, जैसे कि उनका ही बलात्कार हुआ हो या होने वाला हो, इस आक्रोश के साथ वो खड़े हुए हैं कि उन चारों को या पांचों को, जो भी, एक तो आत्महत्या कर लिया, मर गया, और एक जुवेनाइल था तो जुवेनाइल का दंड सुना दिया गया, वो भी दोषी पाया गया। बाकी बचे 4, उनको फांसी की सजा दिया जाए, मृत्यु दंड की सजा दिया जाए। ये एक जनमानस में एक आक्रोश भरा मांग है। लेकिन मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, भगवान जैसे हूँ। भगवान की क्या दृष्टि है, भगवान क्या कैसे ऐसे मामलों को देखते हैं। और साक्षात मेरे स्वामी होते तो क्या उपदेश देते। जैसे अर्जुन कह रहा था मैं युद्ध नहीं करूंगा, भगवान ने उसको कहा कि नहीं, तुम क्षत्रिय हो, तुमको युद्ध करना है, यही तुम्हारा कर्तव्य है। उसको समझा बुझा दिए और बहुत सारे 18 अध्याय में उसको बहुत सारे बातें बताए, तो उसको चेत आ गया, होश आ गया, और उसने कहा कि नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, मैं मोहग्रस्त था, वो मोह मेरा नष्ट हो गया। तो ये जो जनमानस का आक्रोश है और व्याकुलता है और एक जबरदस्त, कैसे नहीं होगा, मृत्युदंड होना ही चाहिए। और सुषमा स्वराज जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं और लोगों में उनका सम्मान है, अच्छे परिवार के हैं, अच्छा व्यक्तित्व है, वो उन्होंने भी इसमें मांग कर डाला है कि उनको मृत्युदंड होना चाहिए।
वो स्त्रियों का मामला है तो स्त्रियों के वोट जो है वो उनको मिलेगा, इस तरह का इनका राजनेताओं का ये असुविधा है कि वो वोट को दृष्टि में रखते हैं क्या, ये एक प्रश्न खड़ा हो जाता है। तो इसमें वो निष्पक्ष बात नहीं कर पाते हैं, बल्कि प्रभावित बात करते हैं कि हमको वोट लेना है तो हम ऐसा कहें तो हमको वोट मिलेगा। अगर यही उनका जीवन का दर्शन ऐसा हो जाएगा तो उनका जीवन जो है वो वोट पर चिपक के रह जाएगा। ऐसे मामलों में ऐसे नेताओं का, बुद्धिमान नेताओं का ये कर्तव्य है कि वो वोट से बाहर देखें, ऊपर देखें, भगवान की तरफ देखें। तो जिनका मृत्यु हमारे लिए क्या है, भगवान के लिए क्या है? भगवान के लिए जो लड़की मरी है, बलात्कार के बाद देहांत हुआ है, वो भी भगवान की बेटी है, पुत्री है। और जो बलात्कारी कहलाने वाले पुरुष वर्ग हैं, लड़के हैं, वो भी भगवान के बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं। दोनों पक्ष मेरे बच्चे हैं, सभी मेरे बच्चे हैं। जो न्यायाधीश है वो भी मेरा बच्चा है, जो पुलिस तफ्तीश किया है उसमें विवेचना करके मामला पक्का करके दिया है वो भी मेरे पुत्र हैं, बच्चे हैं सब। और जो प्रोसिक्यूशन वकील हैं अभियोजन पक्ष के, वो भी मेरे बच्चे हैं। और जो डिफेंस के उनको बचाने के लिए जो वकील काफी मेहनत कर रहे हैं और उनमें उत्साह है, ये बहुत खुशी की बात है, वो भी मेरे बच्चे हैं। तो मैं तो अगर मैं दूसरी राधा हूं, भगवान की धर्मपत्नी हूं, तो मैं जगत जननी हूं। तो कोई भी जननी अपने किसी भी बच्चे को मारना नहीं चाहेगी, कदापि नहीं। मदर इंडिया में ऐसा दृश्य दिखाया था, लेकिन नहीं, माँ अपने बच्चे को मारना नहीं चाहेगी। उसको कहेगी कि इसको कोई और दंड दे दो, लेकिन मेरे बच्चे को मत मारो, ऐसा कहेगी। मेरी भी ये स्थिति, मैं जानती हूँ उन्होंने बहुत गंभीर अपराध किया है और मृत्यु जहाँ पे मर्डर हो जाता है, किसी का हत्या हो जाता है, इसमें सीधा हत्या नहीं हुआ, इसमें चोट लगी थी, वो अस्पताल में इलाज कराई, उसमें धीरे धीरे वो मर गई। ऐसा लग रहा था कि वो जीवित हो जाएगी, उसमें जीने की इच्छा थी। तो ये जो मांग है इन लोगों का आक्रोश भरा कि इसके मृत्युदंड हो जाए, ये सही नहीं है। तुम अपने पक्ष की सोच रहे हो, एक अकेले की बात की सोच रहे हो, या औरतें लड़कियां अपने वाले अपने गुट की बात सोच रहे हैं, लड़कियों की बात, लड़कियों का समूह जो है उनके ऊपर जैसे कि बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है ना, ऐसा नहीं हुआ है। एक बलात्कार हुआ है, वर्षों में इस तरह का एक आध घटना हो जाती है। और वो घटना होने में जैसे कि किसी ने और भी कहा कि इसमें लड़की का भी दोष है, वो सीधा नहीं दोष, लोग उनको पसंद नहीं किए इस बात को और विरोध किए हैं, बहुत बुरी तरह से विरोध किए हैं और बहुत आलोचना हुई है उस पर। लेकिन आलोचना होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये भगवान का विधान है। बिना भगवान की जो घटना घटित हो चुका है वो प्रारब्ध है, ये स्पष्ट प्रमाणित है। तो वो लड़की के साथ उस तरह की घटना उस दिन उस समय होना था, इसलिए वो हुआ। सबके साथ ये नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। लड़कियां चले जाएं चलती बस में रात को 12 बजे, 1 बजे, 10 बजे, जितने जाना चाहें जाएं, एक जाना चाहें एक जाए, 10 जाना चाहें 10 जाना, किसी के साथ कुछ नहीं होगा जब तक कि भगवान का विधान ना हो उसके पीछे कि आज ये लड़की के साथ ये घटना घटित होगी। तब वहां पे वो अभियुक्त भी मौजूद मिलेंगे, उनमें वो इरादा भी होगा पक्का आक्रमण करने का और घटना घटित कराने का, और तब वो घटना घटित हो जाएगा। ये सब विधि के विधान के अंतर्गत होता है। इसमें न्यायाधीश जो कहते हैं जजमेंट करना एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं उस तरह का काम है जो आदमी को बचना चाहिए। उससे किसी को जज करना ये बहुत अच्छा काम नहीं है। बाइबल में भी ये बात है। सनातन धर्म तो खैर है ही अनादिकाल का भगवान का बनाया हुआ। किसी को जज करना या किसी के बारे में ये कह देना कि तुम अपराधी हो, ये केवल भगवान कह सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कह सकता। किसी को अधिकार नहीं है कहने। आश्चर्य हो सकते हो कि हाँ ऐसा कर दिया, ये लड़के ने ऐसा कर दिया।
लेकिन भगवान जानते हैं कि सच्ची में कितना किसका जिम्मेदारी है, और भगवान अपनी तरफ से उन पर विधान करेंगे, दंड की व्यवस्था करेंगे यदि ये चारों दोषी हैं। तो यदि उसमें दूसरा कोई कारण है तो भगवान वो दंड उतना कठोर नहीं देंगे। जैसे कि जब युधिष्ठिर का स्वर्गारोहण हुआ है और युधिष्ठिर पहुंचा है स्वर्ग में, तो देखा वहां दुर्योधन भी बैठा हुआ है सभी के बीच में, जबकि वो इतना दुष्ट पात्र है महाभारत का कि युधिष्ठिर आश्चर्यचकित, हाँ हमारे बगल में ये भी बैठा है, इतना पाखंडी बदमाश धूर्त हत्यारा बलात्कारी सब तरह का है, ये यहाँ बैठा हुआ है और हम भी यहाँ हैं, तो क्या फर्क हुआ? तो भगवान विधान करते हैं। क्या दुर्योधन को भगवान उस काम में लगाए थे जिस काम को उसने किया? तो भगवान का काम कर रहा है। जैसे फिल्म में एक विलेन होता है या हीरो होता है, तो भगवान ऐसी तरह से वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर वो सब बनाते हैं, तो भगवान डायरेक्टर भी हैं प्रोड्यूसर भी हैं। वो उनमें से किसी को धार्मिक प्रवृत्ति का बना दिया, जैसे डीके पंडा का है, भगवान की शरणागति में चला गया, और कोई विलेन ना कोई आतंकवादी बना हुआ घूम रहा है, कोई बलात्कार कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई डकैती कर रहा है। तो ये सब जो है, जिसके घर में डकैती होगा, जिसके साथ जिसका हत्या होगा, जिसके साथ बलात्कार होगा, ये इनको क्या दंड मिलना चाहिए उस तरह का, तो वो भगवान का विधान हो गया। वो उस दंड को उस समय अपने इस जीवन में उनको भोगना ही है, तो उसको भोगेंगे ही भोगेंगे, क्योंकि वो भगवान का निर्णय है। तो इसीलिए इसमें उतावलापन जो दिखा रहे हैं ये उचित नहीं है, और हमेशा इसको खुले दृष्टि से देखना चाहिए, और बहुत अपनी तरफ से छोड़ देना चाहिए। जो भी होगा ठीक है, हमको क्या मतलब, लड़की तो जो थी वो तो बेचारी अब नहीं रही, वो अपने गई अपनी गति में, ये लोग अपने गति भोगेंगे, भगवान तो है ही देखभाल करने के लिए। तो भगवान के ऊपर छोड़ो सब, हर एक मामले में अपना फैसला, अपना निर्णय, अपना जिद अगर करोगे, कर्मबंधन बनेगा, और कर्मबंधन में फंस करके तुम्हारा जन्म मृत्यु इन्हीं लोगों के इर्द गिर्द फिर होता रहेगा। जिन अभियुक्तों के लिए तुम मृत्युदंड मांग रहे हो, उन्हीं अभियुक्तों के आसपास तुम लोग रहोगे अगले जन्म में। हो सकता है, ये संभव है कि वो तुम्हारे मृत्युदंड मांगे। तो इसलिए शांति, ओम शांति 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 एव शांति समा शांति भी। ये सनातन धर्म, शांति बनाए रखो, और किसी के विरुद्ध किसी में दोष मत देखो। ये भागवत महापुराण में भगवान कई बार कहते हैं, किसी का दोष मत देखो। अपना दोष दे सकते हो तो देखो, अपने को सुधार करो, और किसी के उतावलापन में किसी का मांग मत करो कि इसको मृत्युदंड हो जाए, इसको फांसी हो जाए, इसका ये कर दें, उसका वो कर दें। हाँ, बिल्कुल नहीं। क्यों तुम उस झगड़े में पड़ते हो? हाँ, भगवान है ना विधान करने वाले, जज है ना फैसला करने वाला। जो भी करे, जज मनुष्य है तो वो पब्लिक डिमांड पर प्रभावित हो सकता है, संभावना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कोई असल जज होगा तो संभव नहीं होगा। जैसे डीके पंडा था, कभी भी किसी पब्लिक मांग पे किसी प्रभावित नहीं हुआ। और बलिया में तो एक थाने में हत्या के मामले में वो नेता आकर के काशीनाथ मिश्रा मंत्री बने थे और कहे कि देखो पब्लिक का डिमांड है कि मुलजिम नहीं है, इसको छोड़ दो। मैंने कहा ये पब्लिक का डिमांड का जगह नहीं है। आपका पब्लिक आपका जाने, आप जाने, आपका काम जाने। यहाँ इन्वेस्टिगेशन के मामले में कोई पब्लिक डिमांड नहीं चलता। यहाँ हम सबूत देखते हैं, साक्ष्य देखते हैं। और मैं खुद मौका मुहैया करके गांव में सारे गवाहों से बात करके मैं लौट चुकी हूँ, और ये हत्या हुआ है। हत्यारा जो आरोपी है, जो मुलजिम है, अभियुक्त है, वो ठीक है, सही है, उसी ने हत्या किया और इसमें आरोप पत्र लगेगा। हाँ, तो ये प्रभावित नहीं होना है, कर्तव्य करना है। कर्तव्य क्या चाहता है, तो इसीलिए सब शांति बनाए रखो और सब भगवान के ऊपर छोड़ दो और न्यायाधीश के ऊपर छोड़ दो। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।